अच्छा जी, तो हमने ये वेबसाइट जो है बनाने से पहले मीडिया क्वेरीज की बेसिक्स पढ़ी थी कि क्या होता है, किस तरह से हर एक ब्रेक पॉइंट जो है हिट होता है। हमने उसमें रेंजेस वगैरह देखी थी, पॉइंट्स वगैरह। फिर हमने देखा था ये नैवबार हमने बनाया था, और ये वाला सेक्शन हीरो सेक्शन क्लास में बैठ के इसको बना भी लिया था और साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी कर दिया था। ठीक है, रिस्पॉन्सिव कैसे किया था कि आपकी जो डेस्कटॉप है या तो बड़ी स्क्रीन से, इस पर आपकी कंप्लीट लिंक्स नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जैसे आप मोबाइल पे लेकर जाओगे तो मोबाइल पे ये गायब हो जाती हैं। और क्या होता है कि इस तरह से ये आइकन आ जाता है, हैमबर्गर इसको हम कह रहे होते हैं, ये बार कह रहे होते हैं। हमने ढूंढ के लगाया था। अच्छा, अभी क्लिक करने पे ना ये लगी हुई जावास्क्रिप्ट, तो ये वाला काम अभी हमने नहीं किया था। हमने जस्ट क्या किया था, ये यूएल को जो है ना वो डिस्प्ले नन कर दिया था और आइकन को शो करवा दिया था, और वाइस वर्सा हमने डेस्कटॉप पे उल्टा कर दिया था कि लिंक्स को दिखा रहे हैं और आइकन को हमने गायब कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, तो ये वाला काम हुआ। अब ये देख लेते हैं हम कि कहाँ पे हमने कितना किया था और क्या बनाया था। वीकेंड CSS, और इस वेबसाइट का नाम नाइकी है, फिर ये वाली होगी। ठीक है, जो बनाया था देख रहे हैं कि सही बना था, कोई इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं करनी उसमें हमने। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे था, बॉक्स शेडो भी लगा दिया था हमने। ठीक है, और ये फॉन्ट्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ मैंने आपको कहा था कि आप लोग टाइम लगा के कर लीजिएगा। ठीक है, और मोबाइल पर जाके हम इसको देखें तो ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आएगा, इस गैप का इशू है। मोबाइल पे ये ऐसे दिखता है, आईफोन पे हम ले जाएं तो ऐसा है। थोड़ा सा हमें वो विद वगैरह सेट करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये भी तो किया था लास्ट में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया था पॉइंट्स को ना, कि हम सोच रहे थे कि टैबलेट के लिए भी और मोबाइल के लिए भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लगाकर हमने छोड़ दिया था। या हम वापसी से वही कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा हमने स्पेसिफिक करना है, 480 पिक्सल होता है मोबाइल का, उससे नीचे तक का ये जाए। ठीक है, और ये 480 जो है नीचे, ये सही है ये वाला पॉइंट। तो इस पे देखें तो अभी थोड़ा सा इशू है। सही है, क्या इशू है कि इसकी जो है हेडर में ये लोगो वाली चीज़, इसकी विड्थ हमने कम की हुई है गैस। हाँ, इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी हमें। सही है, एटलीस्ट एक लाइन में तो आए। 77% कर देते हैं हम इसको। तो इसमें लोगो वाली डेफ को करना है हमने। लोगो 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 सिलेक्ट ही नहीं है कुछ। हमने मुझे याद आ रहा है कैलकुलेशन करके इसको कुछ किया था हमने, विद वगैरह का सीन। अच्छा जी, अच्छा ये हुआ नहीं, लोगो वाले को ही दिया मैंने, लोगो IMG लोगो। ठीक है, और फिर लोगो IMG, ये लोगो की हो गई 50%, लेकिन मैंने तो किया 75%। चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश करें। हेडर है, उसके अंदर लोगो है। ठीक है, ये वाली है, इसमें 50% ही शो कर रहा है। और इवन यहाँ पे मैंने चेंज तो किया है, मीडिया क्वेरी हिट हो रही है। हेडर के नीचे, ओ यस, वो फिर वो हो रही है, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे वो जो है फिर रीराइड हो रही है, ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो वो नीचे वाली जाके बात मान रही है। तो यहाँ पे जाके 77 करना है, अब सेट है सही। और बाकी आप चाहो तो इसकी जो है बिल्कुल एंड करना, डिस्प्ले क्या कर सकते हैं आप इसको, जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले बिटवीन, स्पेस बिटवीन, सॉरी, लगा कर देखते हैं हम। स्पेस बिटवीन से इतना हो रहा है। ठीक है, और गैप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें बिल्कुल गैप चाहिए। लोगो 77% और आइकन को हमने दिया हुआ 80%। इसको मैंने 20 कर दिया, इसको मैंने बाकी का स्पेस दे दिया। सही लग रहा है क्या, सही लग रहा है। और इस इमेज का हम थोड़ा सा साइज़ कम कर दें तो बेहतर है। IMG जो है इसका 20%। जी, ये मोबाइल के लिए क्यूरीज मतलब, जी जी जी, उसमें करें, जी जी उसमें करेंगे, लेकिन उसमें ठीक है, मोबाइल के लिए सेट कर रही हूँ मैं भी, ताकि मोबाइल पे सही दिखे। अच्छा, ये देखो इसका स्पेस इतना है कि लोगो वाली जो है डेव, उसमें मैंने 77 उसकी एक्चुअल है। ठीक है, उसमें जाके मैंने 30 इसको दिया हुआ है। ठीक है, और इसको दिया हुआ है। तो इमेज का साइज़ हम कम करें, 10 करें हम इसको ज़रा, तो कुछ हुआ। IMG 100%, IMG इमेज 50%,
हम इसको कम करना चाह रहे हैं, लोगों की या तो विद कम कर देते हैं इसको। सेट है 56%। सही है, मोबाइल पे ठीक लग रहा है। बाकी पैडिंग ऐड करना चाहें इधर उधर से कर सकते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं टैबलेट पे जाके कैसे दिख रहा है। टैबलेट पे हमने सेट करना है ना, ख़राब हो रहा है इस पर। पहले देखते हैं कि कहाँ तक सेट है। ये आपका मोबाइल है, मोबाइल पे सेट है। इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके ना 491 इधर जाके यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट देखें इतना सब पॉइंट 478 470 यस 481 से ऊपर जाता है तो फिर इस पर ये साइज आ जाता है। इस पर भी हम कहते हैं कि वैसे ही हो जाए तो इसकी मीडिया क्यूरी हम बना सकते हैं ना, कि इसकी मीडिया क्यूरी हम बना सकते हैं। हम बोलें कि मिनिमम, ठीक है, इसकी अब मिन हो जाएगी। और क्या बता रहा था 481 से, ठीक है, 481 से, ठीक है, ऐसा हो गया। सही है। अब कहाँ तक करना है आपने, डेस्कटॉप पे तो लगाना ना, वरना इससे ऊपर तक के सारे पॉइंट्स पे लगता जाएगा। तो हम कोई स्पेसिफिक बना लेते हैं, यहाँ तक ही कर लेते हैं। कहाँ तक सही लगेगा। वैसे हमारी वो कौन सी होती है 769 होती है टैबलेट वाली ना, तो वहाँ तक रख लेते हैं इसका एंड पॉइंट, कि बस वहाँ तक चले या आगे बाकी डेस्कटॉप का जो चल रहा है ना वो वाला सीन वो चलता रहे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्स और हमारा होता है 768, जहाँ तक मुझे याद है। क्या होता है कुछ 769 8। सही, तो यहाँ तक के हम इसको चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। बाकी आपका डेस्क अब सही है। सही, अब ठीक है, थोड़ा सा वो था, हमने इसको स्मूथ कर दिया। तो अब ये 3 मीडिया क्यूरी से इसको संभल गए, क्योंकि एक से लगाती ना तो मोबाइल पे तो सही लग रहा है, टैबलेट पे जाके थोड़ा सा उसका सही स्पेस नहीं आ रहा। अच्छा भाई, बाकी नीचे वाला सेक्शन हीरो सेक्शन ये भी हमने कर ही लिया था। इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की थी ना, ये इससे हाँ कॉलम से इसको सॉरी रॉ से हमने इसको कॉलम कर दिया था। ठीक है, ये भी सेट है। सही, इस तरह से हो रही है आपकी वेबसाइट। तो यहाँ तक कि हमने बना लिया था और होप्स हो कि आप लोगों ने बनाया हो, लिंक वगैरह अगर आपको मिल गया हो तो आप लोगों ने इतना बना लिया सब ने। मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं हुई थी तो सिंटेक्स मिस्टेक होगी आपकी। मैंने आपको कहा ना कि चेक कर लिया करें पूरी बॉडी पे ना, कोई कलर चेंज करके देख लें, सिंटेक्स मिस्टेक हो जाती है हमसे। ठीक है, तो पूरी अगर बॉडी पे कलर चेंज हो रहा है तो उसके बाद फिर अपना जो ये आप चीज़ों पे लगा रहे हैं इस पे लगाएं आप। ठीक है, दिखा देगा मुझे जो भी इशू आ रहा है। अच्छा भाई, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको पूरी बनानी है हमने। ठीक है, अब ये वाली वेबसाइट पे हमने पूरा काम करना है। इसका बैकग्राउंड कलर भी है, तो मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया हुआ ना, तो फटाफट से इसका बैकग्राउंड कलर ढूंढ के ले आते हैं कि इन्होंने बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाया हुआ है। हेडर वाला ही है। अच्छा जी, तो फिर अच्छा अब देखो बार बार एक ही कलर रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं ना। तो हम बना ही लेते हैं इसको कि एक ही कलर रिपीट हो रहा है तो हम इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम उसका नाम रख लेते हैं प्राइमरी कलर, कुछ भी रख सकते हो आप। प्राइमरी का मतलब है कि फर्स्ट वन है ना, मतलब एक सेकेंडरी प्राइमरी वाला सीन। तो इसमें ये वाला कलर था, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं हम, वार का फंक्शन होता है और उसके अंदर वेरिएबल का नाम आप पास कर देते हैं इस तरह से, यहाँ पे अप्लाई होगा। और ये वाला जो सेक्शन था हमारा हीरो सेक्शन, इसके ऊपर भी अप्लाई करना है बैकग्राउंड कलर और यही वाला वेरिएबल। सही, जाकर हम देखते हैं अप्लाई हो गया होगा। सही, अब ये वाला सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं हम, ये वाला सेक्शन। ठीक है, अच्छा इसको सोचें कैसे भाई, कि सिंपल है, फ्लैक्स से ही बनेगा, साइड बाय साइड आ रहा है तो दिमाग में क्या क्लिक हो रहा होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स से ही बनेगा। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या होगा, इसका लेआउट हम सोच लेते हैं। तो थोड़ा सा हम अपना ड्राइंग इसका आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले होगा क्या कि एक मेन डेव होगी, ठीक है, एक मेन पेरेंट होगा इनका। ठीक है, उसमें ये H1 लगा के छोड़ दिएगा, कोई मसला नहीं है, H1 ये सिंपल, लेकिन वो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, और ये वाला जो है पूरा कंप्लीट ये सेकंड चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन आप देखें ये ऊपर नीचे आ रहा है, तो अगर हम इसको फ्लैक्स करें, और वैसे ज़रूरत भी तो नहीं है ना कि 2 डेव्स बना लें तो वैसे ऊपर नीचे आ जाएगा, लेकिन बाद में हमें स्पेस चाहिए ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मार्जिन नहीं यूज़ करना, इवन के स्पेस भी चाहिए तो भी आप उसको फ्लैक्स करें। फिर आप बोलेंगे मैं फ्लैक्स तो साइड बाय साइड हो जाएगा, तो उसमें कॉलम वाला भी तो होता है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो इन दोनों को आप कॉलम कर दिएगा। हाँ, अब सेकंड चाइल्ड पे क्या होगा, एक चाइल्ड ये बनेगा, एक चाइल्ड ये बनेगा और एक चाइल्ड ये बनेगा। और साइड बाय साइड कैसे होंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिएगा। अच्छा, हर चाइल्ड के अंदर भी दोबारा फ्लैक्स बनेगा, एक चाइल्ड ये हो जाएगा तो दूसरा चाइल्ड ये हो जाएगा। और आपको पता है ये ऊपर नीचे करना है तो डायरेक्शन इसकी कॉलम। ठीक है, एक बना लेंगे ना आप, इसी को कॉपी कर लिएगा, इसी को कॉपी कर लिएगा, इमेजेस चेंज कर लिएगा और कंटेंट चेंज कर लिएगा। सही,
चलो हम इसको काम शुरू करते हैं कि हमने समझ लिया है कि इसको बनाएंगे कैसे। अब सबसे पहले हमने सोचा था कि एक मेन डिव होनी चाहिए, ठीक है, उसका नाम क्या रखें, कैजुअल शूज़ ही रख देते हैं, ठीक है, सेक्शन का नाम। अच्छा बातें हो रही हैं भाई, ज़रूरी काम है। अब मैंने आपको जितना करके दिखा दूंगी ना, मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए होगा। अब प्रैक्टिकली सारा काम है आपका, वो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं कि अलग अलग से ये होता है, ये प्रॉपर्टी से ये होता है, आप सबको मिलाकर आपने यूज़ करना है ना, वेबसाइट बनानी है। तो ये गौर से सुने भाई, ये सारा एक्सपीरियंस होता है जो आपके सामने मैं करके दिखा रही होती हूँ। इससे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है कि काम ऐसा करोगे तो आसानी से होगा, ठीक है। खुद से करने बैठोगे तो मार्जिन वगैरह दिमाग में आएगा, लेकिन उन ख्यालों से आपने बचना है, वो बहुत लेआउट ख़राब करते हैं। अच्छा तो कैजुअल शूज़ सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सोचा था एक डिव होगी, उसकी क्लास हम रख लेते हैं कैजुअल ही रख लेते हैं, ठीक है। उस डिव के अंदर हमारे पास एक h1 होगा। अच्छा h1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना छोटी छोटी चीज़ों को भी रखना है आपने, तो डिव में ही रखें हम, ठीक है। डिव में h1 रख देते हैं, और दूसरा एक डिव बनेगा, उसमें जो है हम इसकी क्लास दे देते हैं शूज़ के नाम से, क्योंकि सारे शूज़ेज है ना, ये वाला जो सेक्शन है। इसमें पहला वाला डिव तैयार कर रहे हैं, एक बन जाएगा ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जाके हम ये वाला डिव बना रहे हैं शू 1 के नाम से, कमेंट भी लगा रही हूँ कि भाई ये पहला शू है, ठीक है। इसके अंदर डिव होगी, डिव के अंदर सबसे पहले हमें इमेज चाहिए ना, तो इस इमेज को हम निकाल लेते हैं। ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो इसको शू 1 के नाम से रख लेते हैं। फोल्डर हमारा कौन सा है, सी ड्राइव के अंदर मिस तैयबा और वीकेंड, CSS और नाइकी और इमेजेस, ठीक है, पहुंच गया होगा इस जगह पे, ठीक है। जाकर हम देखें इमेज आ गई हमारे पास, शू 1 रखा था हमने, उसका नाम आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं कि डिव के अंदर डायरेक्ट नहीं बनाना ना, एक तो डिव है कि ये वाला, इसके अंदर ये डिव होगा और नीचे वाला डिव होगा। तो पहले एक डिव बना रहे हैं हम, उसकी हम क्लास रख रहे हैं शू इमेज, ठीक है। इसके अंदर इमेज लगा रहे हैं, इमेज का पाथ क्या है, इमेजेस के अंदर शू 1 है, ठीक है। और इसका ऑल्ट हम रिटेन कर देते हैं शू 1 लिख कर, ठीक है। ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया। इसके बाद सेकंड चाइल्ड भी बनना है जिसमें सारा कंटेंट होगा ना नीचे वाला, तो इसमें नाइकी शू, ये आएगा H2 बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। और इसमें जो ये आपके पास पैराग्राफ है, सिंपल पैराग्राफ में चले जाएगा, पी का टैग आ जाएगा, सही। और इसमें ये देखें, ये भी एक जो है साइड बाय साइड है ना, ये भी क्या बन सकता है, फ्लैक्स बन सकता है। तो हम इसको भी एक डिव में रख रहे हैं ताकि हम इसको फ्लैक्स बना पाएँ। इस तरफ ये कंटेंट लिख देंगे, ये हम स्पैन में लिख देते हैं, साइड बाय साइड तो करना है, पैराग्राफ लिखेंगे तो नीचे चले जाएगा ना, तो हम इसके लिए कि भाई कंटेंट साइड में ही करना है तो स्पैन यूज़ कर लेते हैं जानबूझ के। और बाद में एक बटन बनेगा, ऐसा बटन हम पहले ही बना चुके हैं ना, बाय नाउ, उसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, उसी को कॉपी करके ले आते हैं, बाय नाउ, ये वाला बटन था हमारा, कंट्रोल F जी, कंट्रोल F। अच्छा भाई इतना हमारा स्ट्रक्चर बन गया है फर्स्ट चाइल्ड का। जाकर हम देखें तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। हेडिंग मैंने लिखी नहीं ऊपर, फर्स्ट चाइल्ड बनाया शूज़ के अंदर डायरेक्ट, ओ नो ये रहा, H1 के अंदर कुछ लिखा नहीं ना, तो मेरे को कुछ आउट नहीं रहा, कैजुअल शूज़। अच्छा भाई ये समझ में आ गया, हमने एक मेन डिव बनाया है अभी, उसमें कैजुअल शूज़ आ रहा है हमारे पास, और ये इमेज का साइज़ ऐसे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और नीचे हमने बनाया। अब इसको सेट करते हैं CSS से, ठीक है। अब देखें तो सबसे पहले हमें इसका जो है ना एक कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर, इसने ग्रे करके दिया हुआ है ना, ये हमें कलर चाहिए, तो इसका कलर हम निकाल लेते हैं। इसका कलर क्या होगा इस पूरे सेक्शन का, कैजुअल शूज़ सेक्शन ये वाला है, इसका कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये वाला है, ठीक है। तो और मुझे लगता है कहीं और भी जगह यूज़ होना है, तो इसको एक बना कर रख लेते हैं हम, ठीक है। आगे देख रहे हैं ना आप, यही कलर यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम वेरिएबल बना के रख लेते हैं। तो इसका नाम क्या रखें, सेकेंडरी रख लेते हैं, दूसरा कलर है हमारा ये सेकेंडरी, ठीक है भाई। तो इसको हम ये वाला सेक्शन भी लगाना चाहेंगे। हाँ मिस्टेक की है, सिंटेक्स मिस्टेक, कॉलन, अच्छा यहाँ सेमी कॉलन ये कह रहा हूँ, सही। अच्छा हैश यहाँ पे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, ओप्स हैश, ये कलर यहाँ पे भी बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चाहो तो ऐसे ही रखोगे तब भी वो चल जाएगा। अच्छा जी हाँ, पहले हमने हैश नहीं लगाया था ना, उसमें चल गया था। अच्छा अब कैजुअल शूज़ वाले उस पर काम कर रहे हैं हम, कैजुअल शूज़, ठीक है। तो उसका मैंने क्लास क्या रखा था, पूरे सेक्शन का क्या रखा था भाई, कैजुअल रखा था। इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा लेते हैं हम कलर, यस, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बार से, और इसमें सेकेंडरी, ठीक है।
और इससे पहले मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्शन को ना विड्थ कितना पास करना है, 100%। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, जाकर हम देखते हैं ज़रा। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर तो आ गया, सही। अच्छा, ऊपर नीचे से हमें इसको जो है ना वो चाहिए स्पेस चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, इधर से सारा क्या होगा, पैडिंग होगा। तो एग्जैक्ट इसने जो दिया हुआ है हम भी वही लगाने की कोशिश कर लेते हैं ताकि हमारा भी वैसा लुक आ जाए। ठीक है, अब इसने दिया हुआ है ये वाला मेन कंटेनर है। ठीक है, और इसने मार्जिन वगैरह यूज़ किया हुआ है बच्चे ने। खैर हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम पैडिंग अपने अंदाजे से लगा कर देख रहे हैं। इधर उधर से हम लेट सपोज लगा लेते हैं 20 पिक्सल लगा लेते हैं, और इधर ऊपर नीचे से 40 लगा लेते हैं। डबल करके देख लेते हैं, सेट लगा तो। अच्छा भाई, हुआ कुछ, लगा कर देखते हैं हम। ये सेक्शन था हमारा। ठीक है, हमने इधर उधर से ज़्यादा दे दिया, ये इतना आ रहा है और इतना आ रहा है। तो टॉप और बॉटम से हम ज़्यादा दें ज़रा इसको। एक ही है पूरी, उसकी एक ही है, शुरू से लेकर एंड तक। हर एक सेक्शन को देना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटेंट वगैरह है। ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हो कि पैडिंग ना एक संभाल के रख ली वेरिएबल की तरह। ये अच्छा आइडिया कि उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो हम जो ऊपर वाला सेक्शन बनाया था ना उसमें देख लेते हैं, वही वाली पैडिंग हम भी रख लेंगे। इस वाले में भी तो लगाया था हमने। ठीक है, इस वाले हीरो सेक्शन के अंदर हमने पैडिंग लगाया था, इसमें तो हमने सेंटर कर दिया था, इसमें पैडिंग लगाया था हमने। शू था, ये कंटेंट था, इसमें हमने सेंटर किया था। सेंटर भी कर देंगे तो भी हो जाएगा ना। चलो देख लेते हैं। ठीक है, पहले अंदाज़न लगाने खुद से। अभी जो हमने लगाई है ना वो ऊपर नीचे से कम लग रही है हमें, तो ज़्यादा कर लेते हैं उसको। अगर एक ही पास करके देखें 40 पिक्सल काफ़ी है क्या, फिर अलग अलग ही पास कर देते हैं। अच्छा भाई बताइएगा कि कितनी सेट लग रही है। 40 ऊपर नीचे से आ रही है, इतनी है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें इतना, और साइड बाय साइड से कर दें हम इतना, उप्स ये नहीं, ये इतना और ये इतना, सेट है। ये कुछ सही लग रहा है हमें, तो इसको कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही, सेक्शन की आ गई ये पूरा पैडिंग। अच्छा, हमने क्या करना है, कैजुअल शूज़ को ना उस तरह से बनाना है। ठीक है, ये क्या होगा, फॉन्ट होगा इसका। कोई फॉन्ट कौन सा होगा पता है किसी को, ये वाला, इसका फॉन्ट का कौन सा होगा। हाँ, कैजुअल शूज़ का इसमें फॉन्ट, हाँ बेबस। ठीक है, बना हुआ है हमारे पास ना, तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। कैजुअल शूज़ का जो हमारे पास H2 है, उसको हम फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं बेबस। बेबस नाम रखा था ऐसा कुछ नहीं लगा, स्पेलिंग रखी होगी कुछ और, बेबस। और H2 ही है, H1 है। अच्छा भाई, H1 है, नाम से ही पास किया था लेकिन H1 है वो। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। बाकी इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसका कुछ ऐसा कलर है वो निकाल लेगा। अब ये कलर दिया हुआ है, ठीक है, ये निकाल लेगा इसमें से। अच्छा खैर, अब इस पर काम करते हैं। जो नीचे वाला सेक्शन है ना, पहले हम इस एक पहला डिप बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए हमारी इमेज जो है इधर उधर भाग रही है, इसको हम सेट करते हैं। तो हम सोचें ज़रा 3 कार्ड्स हमने लेकर आने हैं। फुल विड्थ होती है 100%। ठीक है, तो कितना कितना डिवाइड देना चाहिए हमें, 30 30 30 90 हो जाएगा ना, 10 इधर उधर से स्पेस आ जाएगा। तो हम हर एक कार्ड को कितना स्पेस देते हैं, 30 पिक्सल का। तो हम कहते हैं कि भाई जो इसमें ये वाला हमारे पास डिव है ना, जो आपका मेन डिव है, इसको हम क्लास देते हैं शू के नाम से। सही, किसके नाम से, शू। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि शू को जो है ना, उसको आप पहले तो विड्थ दे दो, कितनी देनी चाहिए, 30%। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं होगा। फिर बताना ये जो इमेज है पूरा, ये सब चीज़ों को भी उतना साइज़ देना चाहिए ना। शू के अंदर जो आपके पास ये वाली इमेज है, ये वाली डिव है, इनको भी 100% साइज़ देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि कैजुअल शूज़ के अंदर, शू के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%, ताकि वो अपने डब्बे में रहे, बाहर ना निकले। इतना हुआ, सही। अच्छा भाई, ये 30% आ गई है। अब बहुत काम करना है इसके ऊपर हमें। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर लगाना है। ठीक है, ये बॉर्डर लगाना है। सही है, पहले तो इसका जो है ना, ये आप देख रहे हो ना पीछे से ये वाइट कलर जो आ रहा है, ये डिव का है। ठीक है, कौन सा कलर है ये हमारे पास, ये डिव है कंप्लीट। इसका कलर है ये पीछे वाइट वाइट दिख रहा है, वाइट है आई गेस, ये वाला वाइट ही है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम पास करते हैं वाइट। जाकर हमने देखा
वाइड अप्लाई हो गया, ठीक है। और इधर से पैडिंग आ रही है, इसने दिया हुआ पैडिंग, ये सारा कुछ पैडिंग यूज़ हो रहा है, हल्का सा पैडिंग दिया हुआ है इसने। तो पैडिंग कितना है, 12 पिक्सल, ठीक है, हम भी लगा लेते हैं। पैडिंग चारों तरफ से इसने दिया हुआ है 12 पिक्सल, काफ़ी है। अच्छा, फिर उसके बॉर्डर्स ने राउंड किए हुए हैं, तो क्या लगा होगा, बॉर्डर रेडियस कितना लगा हुआ है 20 पिक्सल। तो हम भी ये लगा लेते हैं वैसे ही बनाने के लिए, बॉर्डर रेडियस पूरे कार्ड का हो जाएगा 20 पिक्सल, लगा लिया। अच्छा, अब क्या करना है, ये इस इमेज का जो ना ये वाले डिव का, इसका अंदर से कलर चेंज है, ये वाला कुछ है, तो इस इमेज का जो डिव है उसके ऊपर लगेगा। तो इमेज का जो डिव था हमारे पास, उसका नाम क्या था, शू IMG, ठीक है। तो हम कहते हैं कि शू IMG ऐसे डायरेक्ट लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास होगी। जी क्या कह रहे हैं, शू इमेज नहीं, IMG वो इमेज को किया था, ठीक है। इसके अब पेरेंट को कर रहे हैं, तो उसकी डिव का क्लास का नाम क्या है, शू IMG, यस कैपिटल IMG। और इसमें बैकग्राउंड कलर हम ये वाला पास करें जो मैंने कॉपी किया है, ओप्स, ये रहा, ठीक है। अच्छा भाई, तो देखें हम ऐसा कलर आ गया, ठीक है, इतना काम हुआ। फिर बाकी आप क्या करते हो कि भाई इसको जो है अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ये थोड़ा सा चौड़ा कम है या सही लग रहा है, और कम कर सकते हो, इसकी वेन कम ज़्यादा लग रही है मुझे, अपनी वाली ज़्यादा लग रही है, तो फिर हम अपनी वाली कम करते हैं, 20% कर देते हैं, तो पूरे कार्ड की हो जाएगी, ज़्यादा ही कम हो गई, 25 कर देते हैं, सही। आप देखें और इसको देखें तो काफ़ी थोड़ा मिलता जुलता बना ही लिया। अच्छा, अब कंटेंट भी फोकस करना है कि इस पर कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली लगा या कलर लगा हुआ है। तो फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो है, रोबोटो है हमारे पास, क्या हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है CSS का, लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि नाइकी हमने H2 में रखा है, H2 है, ठीक है। हम कहते हैं कैजुअल शूज़ के अंदर जो हमारे पास H2 है, और उस पर जो आपने अप्लाई करना है फ़ॉन्ट फैमिली, वो रोबोटो इसमें आता है, शायद रोबोटो नहीं आ रहा, करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। तो ले आते हैं रोबोटो, गूगल में मिल रहा है। अच्छा भाई, हमारे लिए कौन सी, इटैलिक या वेरिएबल सिंबल वाला उठा लें, इसके अंदर भी काफ़ी स्टाइल होंगे, ब्लैक चाहिए आपको, लाइट चाहिए, तो हम देखें तो हमें कौन सा चाहिए होगा, सिंपल ये नॉर्मल वाला। चलो ये वाली फ़ाइल उठा के देख लेते हैं, कौन सी वाली फ़ाइल जो हमें फ्रंट पे मिल रही थी ना, ये वाली, इसको कॉपी किया और फॉन्ट में जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन ना आए तो फिर रिवील करके यहाँ से कर लिया करें हम, यस वो कर रहे हैं हम, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा था, डिसेबल था। अच्छा भाई, तो फॉन्ट भी आ गया हमारे पास, इसको बना लेते हैं। फॉन्ट हमारे पास सारे ऊपर बने पड़े हुए हैं, तो इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और हम इसमें चेंज कर लेते हैं, रोबोटो नाम इसका रख देते हैं, रोबोटो, ठीक है। और इसका पाथ क्या हो जाएगा, फॉन्ट के अंदर ही, लेकिन फाइल का नाम चेंज है। अच्छा, यहाँ पे ना कोटेशन लगाना बच्चे भूल जाते हैं, कोटेशन लगाया करें आप, ठीक है। अब ये वाला फॉन्ट अप्लाई करना है तो इसका नाम आप कॉल कर लें ज़रा, तो H2 पे हम जाते हैं, ये रहा हमारे पास, और फॉन्ट फैमिली हमने ये अप्लाई कर लिया, रोबोटो। जाकर हम देखें ज़रा, तो हमारे पास रोबोटो अप्लाई हो गया। बाकी इसका कलर वगैरह भी है, सही, वो लगा लेगा। इस पर नहीं, आई गेस नाइकी शू पे कर रहे थे, सो इस पर नहीं करना था हमने, किस पे करना था, हम किस पे कर रहे थे, नाइकी शू पे नहीं, हाँ हाँ, इसके अंदर वाला कंटेंट नाइकी शू, कैजुअल शूज़ पे तो हमने वो लगाया था ना, सही। तो दोनों H2 तो नहीं है ना, वो तो H1 था, ये H2 है, तो यही टारगेट हो रहा होगा। तो हम देखें ज़रा, तो रोबोटो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये रोबोटो अप्लाई हो, जाकर देख भी सकते हैं, इंस्पेक्ट किया, हाँ वो तो हमने कुछ और किया था ना, जाकर देखें, रोबोटो ही लग रहा है, रोबोटो ही लग रहा है इसका, सही। अच्छा भाई, और क्या करें, तीनों में स्पेस भी चाहिए ना, ये नाइकी शू, ये सारे स्पेस चाहिए। तो इनका जो पेरेंट है, कौन पेरेंट है इसका, ये वाला डेव, इसको हम क्लास दे रहे थे कंटेंट, ठीक है। और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपके पास जो कैजुअल शू में ना, क्योंकि कंटेंट हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट डेव नहीं रख सकते, कैजुअल के अंदर जो कंटेंट है ना, उसका हम डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या करना चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा भाई, इतना किया हमने, ऐसा हो गया। अब हमें चाहिए था गैप, तो गैप इजली यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, गैप यूज़ किया हमने, 10 पिक्सल लगा कर देखें हम,
ठीक है, ये इतना गैप आए, इतना गैप, या अगर ज़्यादा करें थोड़ा सा 15 करें, सही है। अच्छा ये तीनों में आया भी, अगर इन दो में भी चाहिए ना आपको, तो ये इसको पूरा आप डिस्प्ले फ्लैक्स करके फिर इसमें गैप देना पड़ेगा। तो ये भी कर लेते हैं हम हाथ के आती। तो शू को जाके हम डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहे हैं, लेकिन इससे तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा। क्या करना चाहिए? फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम, और गैप हम अंदाजन देते हैं 20 पिक्सल, लेट्स सी, सही, ठीक है। अच्छा अब क्या करना चाहिए? ये इस पे कर लेंगे हम, ये पैराग्राफ पे, इस पे भी आएगा कोई फ़ॉन्ट लगा हुआ है शायद, इस पे भी कोई फ़ॉन्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ शायद। अच्छा भाई आप इस पे काम करते हैं, ये देखें आप, किस पे? कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी काफ़ी डिटेल दी होती हैं। कलर इसका आ गया, फॉन्ट, फैमिली, हाँ रोबोटा, इसमें रोबोटा, ठीक है, रोबोटो पास के, लेकिन उसका वेट 400 किया हुआ है, उसको लाइट किया हुआ है ना, ऊपर और डार्क था, ये लाइट है, तो वेट से होता है वो, सही। इसको आप कर लेंगे, कोई मसला आएगा? अच्छा भाई इस पे काम करते हैं, ये वाला सेक्शन ना, अब ये इसको भी फ्लैक्स करके और बिल्कुल बिटवीन कर देंगे, ठीक है, ये वाला सीन करते हैं हम। तो ये वाली जो दिव है हमारे पास, इसका नाम क्या रख कर आए हम? क्या रखें इसका नाम? डॉलर रख देते हैं, उसमें डॉलर आ रहे हैं, सही है, चलो प्राइस या डॉलर, ठीक है। हम कहते हैं कि कैजुअल के अंदर जो हमारे पास डॉलर वाले डिव है ना, उसको तो पहले आप डिस्प्ले फ्लैक्स करो, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या करना चाहिए? बिल्कुल दूर दूर है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो एक मशरिक में, एक मगरिब में, सही, ये ऐसे ही करना था। बाकी इस बटन को आप सारी फॉर्मेलिटीज हटा के, वो बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, हाँ ऊपर, अच्छा ऊपर, हाँ वो जो हमने बनाया उसको सेम क्लास पास कर देते हैं इसको, ठीक है। बटन को जो हमने ऊपर बनाया था उसको सेम क्लास पास कर देंगे, ठीक है। अब ये बन गया ना, एक को हम कॉपी कर सकते हैं, प्रॉपर बना लिया हमने, इसी को हमने कॉपी किया और इसी को हमने 2 बार पेस्ट कर दिया, बस इमेजेस चेंज हो जाएंगी और कंटेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो नीचे नीचे आ रहे हैं, यस, क्योंकि मेन को हम क्या करेंगे? फ्लैक्स करेंगे। तो इसका मेन कौन सा था? इसका मेन कौन सा था? ये वाली पूरी डेफ का मेन या नहीं, शायद शूज़ था, ठीक है ना, देखो इसमें आ रहा है सब कुछ, यस, ये वाला सेक्शन है शूज़, इसको हमने करना फ्लैक्स। तो हम कहते हैं कि कैजुअल के अंदर जो शूज़, नहीं वो शू है, वो एक कार्ड था, ठीक है। अब ये तीनों कार्ड का जो पेरेंट है ना, ये वो है डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब ये होगा 3, बाकी इनको सेंटर करना है आपने, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सेंटर हो जाएंगे। बीच में आपको स्पेस चाहिए तो गैप यूज़ कर लो, 10% भी चलेगा, इतना भी कर सकते हो, ज़्यादा हो गया 5%, या पिक्सल में भी दे सकते हो आप, नहीं भाई पिक्सल में दे रहे थे हम, 10 पिक्सल, अच्छा भाई 20% जो है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है, 20 पिक्सल काफ़ी है, सही। अच्छा भाई इन दो में भी आपको गैप चाहिए, तो पूरा सेक्शन को भी डिस्प्ले फ्लैक्स करके कॉलम कर सकते हो। तो इसको भी हमने किया कि डिस्प्ले फ्लैक्स किया, क्योंकि अब तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा। करना क्या चाहिए? फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब गैप चाहिए हमें, और गैप हम कर लेते हैं कितना, इसको 10 पिक्सल, सही है। और अच्छा उसको बीच में लेकर आना है, तो अलाइनर को कंटेंट भी चलेगा, आई गेस, सेंटर, ओप्स सेंटर, ज़्यादा सेंटर हो गया, ऐसा था किस, कैसा था उसमें? अच्छा साइड में था, तो फिर हमें सेंटर नहीं, बिल्कुल सेंटर नहीं करना चाहिए, यस, ठीक है। इसको फिर हम देखते हैं कि इसका जो डेव है, ये डेव है इसका, ठीक है। इसको फिर हम इस वाले डेव में पैडिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा तो खिसकाना है, तो इसको हम पैडिंग देकर देखते हैं। यहीं से पैडिंग लेफ़्ट, सिर्फ लेफ़्ट से देना चाहिए, 10 पिक्सल, बस यहाँ से फिर आप खिसका के यहाँ पे ला सकते हो, सही। 87 बहुत ज़्यादा है, परसेंट में दें अगर हम, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग आगे रिस्पॉन्सिव भी करना है इसको, 10% सही है, 10% सही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, हर डिवाइस से मोबाइल भी लेकर जाके वहाँ पे ख़राब हो जाएगी सारे पैडिंग, परसेंटेज से करोगे तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रही होगी वो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई कैजुअल के अंदर इसको जो है ना, हमने करना चाह रहे हैं ये वाली, कैजुअल के अंदर ये वाले डेव है, इसको दे रहे हैं हम, ठीक है। तो क्लास करें, इसको हेडिंग दे देते हैं, चलो। कैजुअल के अंदर जो हमारे पास हेडिंग की क्लास है, उसको पैडिंग कितना देना था हमने? पैडिंग लेफ्ट देना था, जस्ट 10%, सही है। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या है कि हर एक इसमें भी 10% ही चलेगा, ख़राब नहीं करेगा आपको। पिक्सल में ना फिर आपको फिक्स करना पड़ता है हर एक डिवाइस पे। अच्छा अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी डेस्कटॉप पे बनाया हमने सिर्फ, ये डेस्कटॉप पे अच्छी लग रही है, अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है।
ये बटन्स वगैरह मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, इसको तो आप कर सकते हो ना, कोई मसला। छोटे बहुत चेंजेस जो है ना आप लोग कर लिएगा। इसमें इमेजेस चेंज होंगी और कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। हम इसको करना चाह रहे हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है। हमने देखा मोबाइल पर जाके, इसको अभी हम खोलेंगे मोबाइल पर, तो मोबाइल पर ये ऐसा दिखेगा जो कि बहुत ख़राब दिख रहा है ना, जगह ही नहीं है बेचारों के पास, कैसे वो 3 कार्ड शो करवाए। तो हमें डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, कॉलम। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो शूज़ वाली है ना, क्योंकि इसके अंदर तीनों हैं, तो ये वाली क्लास हमें चाहिए होगी, और मीडिया क्वेरी हमें मोबाइल पे जाना है, तो बनी हुई नीचे, तो ये वाली मोबाइल वाली है, सही है। तो यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि हम लिखना जा रहे हैं इधर कैजुअल के बारे में, तो हम कहते हैं कि भाई इसको जाके ना, इसकी फ्लैक्स तो ओप्स, हाँ एक कॉपी किया था और एक खुद से लगा दिया। अच्छा भाई इसकी डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं पहले, तो पहली फुर्सत में। अच्छा भाई कॉलम कर दिया। अब इसकी विड्थ जो है ना वो कह रहा है कितनी कितनी परसेंट, 20%। हमें फुल चाहिए, तो सबकी विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे जाके, 100%, ठीक है। तो शू एक थी ना, सही लिख रही हूँ मैं, ये वाली क्लास थी, इसकी विड्थ हो जाएगी 100%, ताकि पूरे पे दिखे ना। यहाँ पे हमने थोड़ी ना बंटवारा करना है। पैडिंग वगैरह कम कर सकते हैं हम, ठीक है। पैडिंग ज़्यादा लग रही है ना, तो इसको पैडिंग को आप कम कर दो, देखो ज़्यादा लग रही है, ठीक है। साइड बाय साइड से हम इसको कम कर दें, ये देखो काफ़ी 29 ये वाली लगा लेते हैं हम। ऊपर नीचे से काफ़ी है, ज़्यादा तो नहीं है, ऊपर से ज़्यादा लग रही है। ये पूरे सेक्शन की देखें बस अभी हम, ये देखो इतना ऊपर से आ रहा है, सही लग रहा है। बस ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं, फिर ये वाली लगाएंगे हम पैडिंग, इस पे जाके कैजुअल के ऊपर मोबाइल पे सेट है जी। कैजुअल को दिए पूरे सेक्शन के ना, इधर जाके पैडिंग कम किए, सही है। तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई मसला। अच्छा मैंने देखा ये बटन पे हमारा कुछ ख़राब हो गया, इसमें हमने बटन को 25 ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेट कर लिएगा बस, विथ सेट हो जाएगी 38%। मैं देख ही लेती हूँ यहाँ पे बटन, इसकी कहाँ लिखी थी हमने, बटन बटन लिखी नहीं थी हमने। हीरो सेक्शन के अंदर कंटेंट के अंदर बटन, हीरो सेक्शन के अंदर कंटेंट के अंदर बटन नहीं लिखी हुई हमने। चलो अगर ऊपर भी लिखी होगी तो उससे डुप्लीकेट हो जाएगी। कितनी विथ दिया है, 38%, सही है भाई। देखिए ये वाला सेक्शन मोबाइल पे सही लग रहा है। अब टैबलेट पे जाके देख लेते हैं हम, टैबलेट पे ये ऐसा है, ठीक है। क्या टैबलेट पे भी हमारे पास स्पेस होता है, क्या लगता है भाई? टैबलेट पे हमें 3 करके दिखाना चाहिए या एक करके दिखाना चाहिए? हमें एक करके, पक्की बात है। टैबलेट पे देखें 3 दिखा सकते हैं वैसे हम, या चलो एक दिखा लेते हैं। पूरी लग रही है, चलो देखते हैं, ठीक है। एक तो 100% करो, उसको नज़र आए। ये देखो ये मोबाइल है, ये आपका टैबलेट शुरू हो जाता है, समझ लो 480 से ऊपर जो है टैबलेट आ गया। ये एक दे दें या एक दे रहे थे, 3 नहीं आ रही, सही है। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो टैबलेट वाली ना, ये वाली मीडिया क्वेरी हम लगाएंगे, ये वाली कॉपी करके नीचे ले आते हैं। लेकिन मोबाइल वाली रेंज हमने सारी यहाँ पे, सॉरी टैबलेट वाली यहाँ पे लिखी हुई है ना, हाँ वही दे रहे हैं, सही है। अब सही है। बाकी विद इसकी ज़्यादा लग रही है तो 80% कर देते हैं हम, सही है। और बिल्कुल सेंटर करना है आपने, तो क्या करोगे, अलाइन एटम सेंटर, तो ये सेंटर आ गया, सही है। टैबलेट पे ऐसा दिखा रहे हैं हम। और गैप थोड़ा कम लग रहा है तो गैप ज़्यादा दे दो उसको हम। गैप ज़्यादा कैसे दे सकते हैं हम, गैप की प्रॉपर्टी के थ्रू, 30 पिक्सल ऐसे करके, तो ऐसा हो गया। इससे ऊपर हम जा रहे हैं तो ये मोबाइल, सही है भाई, ठीक है। देखिए भाई दोबारा से दिखा रही हूँ, डेस्कटॉप है, ठीक है। यहीं से पकड़ के हम करें रिस्पॉन्सिव वाली, यहाँ से। ये आपका मोबाइल है, ये समझ लीजिए आपका टैबलेट है, ठीक है। और ये भी जाके आपका डेस्कटॉप, सही है ना। किसी पॉइंट पे ब्रेक तो नहीं हो रहा, वरना उसी पॉइंट को हम टारगेट करके वहीं पे भी सेट कर सकते हैं, सेट है। अच्छा ये वाला सेक्शन देखो आप, नीचे वाला सिंपल एज इट इज़, सेम टू सेम पूरा आपने कॉपी करके ना, इवन की वो हेडिंग वाला पूरा सेक्शन कॉपी हो जाएगा, फॉर्मल शूज़ हो जाएगा, और इसमें ये लगाना है आपने, इसमें कोई मसला आएगा? अच्छा भाई ये वाला सेक्शन सोचें ज़रा, इसको कैसे बनाएंगे हम? ये वाला बस, ये 3 तो रह गए, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अच्छा भाई ये वाला सेक्शन, या पहले मैं आपको टाइम दे दूँ बनाने को? अच्छा आप लोग क्या करोगे, जो आपने ऑलरेडी अगर उन्होंने काम किया हुआ है ना, गिटहब पे पुश किया होगा, उसी को क्लोन करें, वो उसी में काम कर लें, ताकि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं ना वो भी आपको उसमें ऐड हो जाए, ठीक है।
गिटहब पे पुश किया था आप लोगों ने, ये जो काम किया था? सही है, तो उसको फोल्डर को क्लोन कर सकते हैं ना, वो जो बटन, हाँ, ताकि जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो भी पुश करके ले जाओ साथ में। सही है, नहीं समझ आया? सही है। अच्छा भाई, किन्होंने वैसे किया हुआ है, पुश किया हुआ है गिटहब पे? ठीक है, सही है। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो फिर यही वाला सेक्शन बनाएंगे बैठ के, ऊपर से बनाना शुरू करेंगे तो वही बहुत टाइम लगेगा। नेबर को हमारा है, यस हमारा नहीं है तो हम भी कर लेते हैं। पोजीशन कॉलर नहीं लगाया, नहीं इसमें स्टिकी होता है, फिक्स ने अपनी जगह छोड़ देगा। अच्छा स्टिकी, और टॉप 0 भी लगा लेगा। देखो हो तो गया। टॉप 0 मतलब ऊपर से फिट कर देगा। मैं इसको बोलूँगी ना 10 या 10 टॉप से कर देगा। देखो अगर 10 करूँगी तो ये देखो 10 पिक्सल थोड़ा सा स्पेस आया, ऊपर से स्पेस आ रहा है, हमें स्पेस नहीं चाहिए, बिल्कुल टॉप पे लगाना है, तो मैंने कह दिया 0 पिक्सल, बिल्कुल टॉप पे हो जाएगा, स्टिक हो गया है। देखें सही। अच्छा भाई अब गौर से सुन ले, करना क्या है, क्लास जिन्होंने काम पुश किया हुआ ना ऑलरेडी ये वाला, तो वो तो क्लोन करें, उसी में काम करना शुरू कर दें। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो जस्ट वो ऊपर वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला सेक्शन बनाएंगे अभी बैठ के, ठीक है? ऊपर वाला काम नहीं कीजिएगा, उसमें टाइम लग जाएगा, प्रीवियस चीज़ में अटके रह जाएंगे आप लोग। अभी फोकस हमारा इस सेक्शन के ऊपर है। ये वाला बन गया तो नीचे वाला तो ऑलरेडी वैसे ही बन जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है आपने। फिर बाकी के जो 2 सेक्शन है वो मैं आपको करके दिखा दूंगी। तो मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, कि एटलीस्ट आधे घंटे में ना बना सकते ना आप लोग, 4:15 बजे तक। मैंने आपको कितनी देर में बनाकर दिखाया, आप लोग थोड़ी देर में बना सकते हो। सही। और हाँ, वो स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी ये काम हुआ हुआ है तो आप लोग इनकी हेल्प कर देना। सही है। और आप लोग कोशिश करो कि मेरे पास ना ये स्टॉक था वेबसाइट्स का, फिग्मा डिज़ाइन और ऐसी कुछ, अगर आप लोगों को कुछ मिलती है ना इंटरनेट से तो मुझे सर्च करके बता देना। सही है। तो कितने लोग आए हुए? फातिमा, फरवा, काशफा और कौन आया हुआ है? सही है। आप लोग इनकी हेल्प भी कर देना, और अगर ये कोई वेबसाइट मिलती है तो मुझे बताओ, वरना हम क्या करें, बोर हो गए एक ही वेबसाइट बना के ना, वैसे ही तो नई नई वेबसाइट्स बनाएंगे फिर हम। सही। चले भाई, काम समझ में आ गया? कोई मसला, कोई सवाल? चलें जी, बनाएं फिर आप लोग बैठ गए। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। बस अब हम बनाने लगे ये वाला सेक्शन, ये तो सेम आप कर लेंगे कॉपी पेस्ट। इसके बाद ये वाला सेक्शन हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम जो है रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करवा रहे हैं इसके, हम ये नहीं ये वाला टूल करना चाह रहे थे। उप्स, ठीक है। हम सोच रहे हैं इसको बनाएंगे कैसे, तो आप लोग ज़रा बताएं, क्योंकि काफ़ी सेक्शंस की मैंने बनाने से पहले आप लोगों को जो है ये इस तरह से डायग्रामेटिक चीज़ें करके बताई हैं। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले क्लास सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेन डेव लेंगे, ठीक है? और उसके अंदर ये जो हमारे पास होगा, ये फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा, एक मेन डेव हो जाएगी, ठीक है? और एक ये इमेज जो है इसका सेकंड चाइल्ड। इमेज को जो है ना हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डेव के अंदर रखेंगे। सही है। अब ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, इसके ऊपर आपका काम है, इसके अंदर भी आप एक डेव बनाओगे, फिर दूसरी डेव बनाओगे, फिर तीसरी डेव बनाओगे, लेकिन ये साइड बाय साइड है। नहीं, साइड बाय साइड के लिए हम तो वैसे ही फ्लैक्स करते हैं ना, साइड बाय साइड हो जाती है रॉ में। तो आप उसके अंदर भी फर्स्ट चाइल्ड ये वाला होगा आपके पास, सेकंड चाइल्ड ये वाला होगा, फर्स्ट चाइल्ड ये वाला, सेकंड चाइल्ड ये वाला। अच्छा, सेकंड चाइल्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है तो मार्जिन यूज़ नहीं करना, क्या करेंगे, गैप के लिए। और गैप के लिए हमें इसको फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन फ्लैक्स से क्या हो जाएगा, रो वाइज हो जाएगा, तो कॉलम कर लेंगे हम उसको डायरेक्शन, ठीक है? तो हमने लेआउट समझ लिया, हम फटाफट से आप कोडिंग इसके स्टार्ट करते हैं। सेक्शन का नाम हम क्या दें इसको, शॉपिंग, ठीक है? शॉपिंग दे देते हैं हम इसको। चलो भाई, अब स्टार्ट हो रही है शॉपिंग की कोडिंग। शॉपिंग सेक्शन स्टार्ट, ठीक है? और यहाँ पे हो रहा है इसका एंड, और बीच में आ जाएगा कोड। ये उर्दू क्यों हो गया, ठीक है? दिस इज़ द एंड, ठीक है? और डेव आ रहा है हमारे पास, शॉपिंग उसका नाम रख लेते हैं मेन डेव का। उसके अंदर हमने सोचा था एक डेव होगी, ठीक है, जिसके अंदर ये वाले कार्ड्स बनेंगे ना, तो इसके अंदर भी एक डेव बना लेते हैं। और सबसे पहले हमें ये इमेज चाहिए होगी, तो इमेज मैंने डाउनलोड कर ली थी, इसका नाम रखा था मैंने हाउस। मैं एक ही लगा कर दिखा रही हूँ, आप लोग उसको चेंज कर लिएगा, ठीक है? हाउस लगा दी मैंने, ठीक है? और नीचे वाला कंटेंट जो है वो उसको हम कंटेंट रख देते हैं, उसकी क्लास का नाम, ठीक है? और इसमें ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो H3 लगा लें हम। H3 में ये सारी आ गई, और ये पैराग्राफ में रख लेते हैं। आप लोग देख रहे हो सर आगे लाइबा,
बेटा घर पे कर लेना आप, ये देख लो क्योंकि ये भी फिर काम मिलेगा आपको। ठीक है, तो जाकर हम देखें हमारी वेबसाइट पे ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाउस आ गया और ये आ गया। सही, अच्छा खैर है। अभी इस तरह से ना हमें 3 बनाने थे तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। 3 बनने हैं ना, या हम ऐसा करेंगे क्योंकि फिर क्लासेस बाद में देनी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, इसके बाद जो हमारे पास ये वाली डिव है ना, इसकी मेन एक बन गई ये वाला चार्ट। दूसरी डिव में क्या था, एक इमेज थी, तो पहले उसको बना लेते हैं। शॉपिंग IMG के नाम से डिव है, उसके अंदर इमेज है आपकी ऑप्स, और इमेज का जो पाथ है वो है इमेजेस के अंदर शॉपिंग PNG। ठीक है, और ये शॉपिंग की आ गई। सही, जाकर हम देखें वेबसाइट पे अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल बार आ रहे हैं, स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो इन दोनों को जो ना क्या करना चाहिए, पूरे सेक्शन के ऊपर ना ये कलर यूज़ हुआ है, ये वही वाला कलर है जो ऊपर यूज़ करते हुए आए हैं हम। ठीक है, यस, सेकेंडरी कलर था। तो हम जाकर CSS की लिखते हैं, कैजुअल शूज़ के नीचे इसकी कोडिंग कर रहे हैं हम, शॉपिंग की, शॉपिंग। ठीक है, डॉट शॉपिंग इसकी क्लास है और उसको हम दे रहे हैं विड्थ कितनी, 100%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कितना हम इसको दे रहे हैं, सेकेंडरी था उसमें, सेकेंडरी था। ठीक है, ये सेकेंडरी कलर लग गया। ठीक है, बाकी इसको आपने जो है पहले तो साइड बाय साइड कर लो। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका फ्लैक्स, सब डिस्प्ले फ्लैक्स, डी फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स आ रहे की लिख दिया, ज़्यादा फ्लैक्स चढ़ गया, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, साइड बाय साइड आ गए, साइड बाय साइड आ गए। अच्छा, अब ये इमेज देखो बाहर निकल रही है ना, तो हम देखें इसको आधी विड्थ दे देते हैं और इसको आधी विड्थ दे देते हैं, 50% 50%। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई शॉपिंग के अंदर जो हमारे पास कंटेंट वाली डिव है ना, उसको आप विड्थ दे दो ज़रा, लेट्स सी 40%। देख लेते हैं, मुझे लगता है इमेज की ज़्यादा है। और जो इमेज वाली डिव है शॉपिंग IMG, इसको हम दे रहे हैं, पहले शॉपिंग पेरेंट चलते हैं। वैसे मसला नहीं होगा क्योंकि इसके अलावा कोई शॉपिंग की इमेज होगी नहीं, उसका नाम कुछ और रखेंगे। 50% कर देते हैं क्योंकि पैडिंग में भी थोड़ा सा जाएगा ना, फुल दे देंगे ना तो फिर जगह नहीं मिलेगी पैडिंग के लिए। अच्छा भाई, लेकिन अभी इमेज जो है सेट नहीं हुई क्योंकि आपने उसके पेरेंट को दिया है ना, अब उसको इमेज को भी तो बताना है कि भाई आप भी अपने पेरेंट का 100% ले लो। तो हम कहते हैं IMG ओप्स शॉपिंग इमेज, और उसमें IMG और विथ पूरा नहीं आया, शॉपिंग IMG सजेशंस आ रही थी ना। अच्छा भाई, तो 100% कर देते हैं इसको हम, सेट है। सही, इतना स्पेस काफ़ी है। अब इनको उठा के दोनों को सेंटर करना है, तो क्या करेंगे भाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सेंटर में आ जाएंगे। सही है। अच्छा, अब ये वाले डिफ पे काम करते हैं ना, ये वाले देखें आप, तो इस पर ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, इसको साइड बाय साइड करेंगे। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, वाइट हमने बना के रखा हुआ है क्या, नहीं, चलो उसको ही बना लेते हैं हम, एक वाइट कलर, इसको ये वाला है ना वाइट, हाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन वाइट दोबारा, हाँ वाइट वैसे लिख भी सकते हैं, इसमें आता भी है ना #FF आता है, और उसमें बना भी सकते हैं, वाइट भी लिखोगे तब भी चल जाता है। चलो हम क्या करते हैं कि शॉपिंग के अंदर जो हमारे पास ये वाली डिव है ना, शॉपिंग IMG वाली, सही IMG वाली डिव थी, ये वाली डिव, इसको मैंने क्लास क्या दी थी, चेक कर लेते हो। ये जो डिव है इसकी मेन डिव, इसको मैंने क्लास ही नहीं दी, इसको क्लास देकर आते हैं ज़रा। क्लास क्या देनी चाहिए बताएं, सजेस्ट करें कोई नाम, हाउस, या चलो बॉक्स रख लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है तीनों की हम सेम रखना चाहेंगे। सही है, इसके अंदर बॉक्स रख लेते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स। हाँ, पहले फ्लैक्स कर लेते हैं फिर डिस्प्ले। अच्छा, ये हुआ नहीं भाई, सही डिव को टारगेट किया है, ये मेन डिव है, इसके अंदर ये वाली डिव है बॉक्स वाली जो चल रही है। ठीक है, बॉक्स को ही मैंने कहा था कि डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए, तो ये साइड बाय साइड हुआ नहीं, वेट अ मिनट, हुआ नहीं भाई साइड बाय साइड, क्या लगता है, HTML देखें, ये पूरे शॉपिंग का मेन डिव है। सही है, मेन डिव के अंदर ये आपको एक डिव है जिसके अंदर वो तीनों आ जाएंगे। सही है, उसके अंदर जो पहला वाला है ना, इसको बॉक्स को, इसको मैंने टारगेट किया था। अच्छा, ये डिव कहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, सही से क्लोजिंग नहीं हो रहा है गैस, ये हाँ 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 समझ गया, ये डिव इसका एंड हो रहा है। ओके, ये बॉक्स वाली आप ऊपर वाली को दें अगर तो होगा, जो मेन है ना इसके ऊपर वाली उसको दें अगर क्लास तो शायद से। देखो शॉपिंग ये पूरा है, शॉपिंग पूरा है,
इसके अंदर एक पहले डिव बनेगी, उसके अंदर 3 आएंगी। ये मैं देख रही हूँ सीक्वेंस मैंने सही रखी है। ये एक मेन डिव है। इमेज को बॉक्स दिया, इमेज नहीं करना ना हमें, आपने इमेज वाली डिव को बॉक्स दिया, हमें पूरी डिव को बॉक्स देना है। नहीं नहीं ना, रुको ज़रा तभी होगा। कर लेते हैं। देखो एक मेन डिव आ गई जिसमें वो 3 आ जाएंगी, सही, ये डिव हो जाएगी। इसको हम दे रहे थे क्लास किसके नाम से, बॉक्सेस के नाम से। चलो इसमें आ जाएंगे, इसमें एक एक करके बॉक्स बनाते हैं हम, ठीक है। तो हम बॉक्स बनाएंगे ज़रा पहला वाला, तो ये हमने ये कर दिया, सही है। अच्छा डबल डबल कर दिया, इसको एक हटा देते हैं। अब सेट है, ठीक है। बॉक्स के अंदर ये इमेज है, ठीक है। अच्छा बॉक्स वाली ना यहाँ पे एंड हो रही, ये गलती की थी मैंने, ठीक है, यहाँ पे एंड होनी चाहिए। सेट है, ये बॉक्स वाली पूरी आ गई ना, इसके अंदर इमेज आ गई, और इमेज को भी एक डब में रखना चाहिए हमें। यस सेट। अब ये बॉक्स वाली पूरी है, इसके अंदर इमेज है आपकी, और ये सेकंड आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम बॉक्स को हमने सही टारगेट किया है। अब आ रहा है साइड बाय साइड, क्लोजिंग टैग में मिस्टेक कर दी थी, सही। अब साइड बाय साइड आ गया। अब क्या करना है आपको, उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर हम इसको वाइट दे देते हैं, वाइट, या तो FF करके भी लिख सकते हो, सही है। अच्छा इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है ना, इसको आपने कम करना है, तो आप कह सकते हो कि भाई शॉपिंग के अंदर जो आपके पास बॉक्स है उसमें जो इमेज है उसको विद दे देते हैं हम 50%। लेट्स सी कितना लेता है, सेट है। और कम करनी चाहिए। अच्छा हमें ना जो इस इमेज रखी है इसके पेरेंट को देनी चाहिए थी, क्योंकि इसके इमेज का हो जाएगा, पेरेंट का साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम क्या दें हम, हाउस, हाउस इमेज, ठीक है। नाम सोचने थोड़े से मुश्किल हो जाता है, मैं क्या नाम रखें, अब क्या नाम रखें। शॉपिंग के अंदर हाउस इमेज, इसको विद दे रहे हैं हम 50%, और इसकी इमेज को बोलेंगे साइज़ का हो जाए 100%। पहले उसके पेरेंट को सही करते हैं, फिर उसमें इमेज में, सही है, ठीक है। सेट है ना, सेट अब। अच्छा अब देखें आप, तो ये कितने हो गए 50%। अगर मैं इसको कम करूँगी तो इसका खुद ही हो जाएगी 20%, सही, सही है। अच्छा फिर आपने क्या करना है भाई, ये चारों तरफ से स्पेस चाहिए ना, ये पैडिंग है, तो पैडिंग ऐड कर लेते हैं हम बॉक्स वाले पे। पैडिंग हम लेट्स सी करते हैं 20 पिक्सल और 30 पिक्सल, लेट्स सी कितना